नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आज से ठीक 2 दिन बाद पूरे विश्व के साथ छत्तीसगढ़ भी अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस बड़े जोर शोर के साथ मनाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में योग टीचर ही आंदोलनरत हैं, यानी जिनका काम हमको और आपको योग सिखाने का है वही आंदोलन कर रहे हैं। असल में इनकी मांग है कि योग को लेकर सरकार कोई रोजगार नीति लाए। राज्य के 12 यूनिवर्सिटी और 35 कॉलेज में योग कोर्स चल रहे हैं। इस बात को भली बात आप भी जान रहे होंगे, जहां से 20 सालों में अब तक लगभग 12,000 योग टीचर निकाले जा चुके हैं। ये 20 सालों का आंकड़ा है, लेकिन आज तक इन्हें नौकरी नहीं दी गई। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में है जहां योग के लिए आयोग बना है, गठित किया गया है, लेकिन यहां भी योग के प्रशिक्षक दर दर भटकने को मजबूर हैं, हड़ताल कर रहे हैं। तो आज छत्तीसगढ़ की बात में इन्हीं के हक की बात होगी। इन्हीं से जानेंगे समझेंगे कि ये क्या चाहते हैं। हमारी मांगे हैं नई शिक्षा नीति में योग स्वतंत्र एक अनिवार्य विषय के रूप में योग में स्थायी पॉलिसी तैयार करें। आज 35 महाविद्यालयों में 12 विश्वविद्यालयों में जहां से प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में डिग्री, डिप्लोमा, एमफिल, पीएचडी, नेट क्वालिफाई छत्तीसगढ़ में बैठे हुए, उनके लिए कोई नीति ही नहीं है। योग आयोग का गठन 5.5 वर्ष पूर्व किया गया छत्तीसगढ़ में, लेकिन अभी तक कोई रोजगार के लिए नीति तैयार नहीं की है। तो आप ये सुन रहे हैं, साफ साफ जो योग प्रशिक्षक हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए किसी तरह की कोई नीति ही नहीं है। तो हमारे साथ ज्ञानेश शर्मा जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष हैं। ज्ञानेश जी, आपका बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ की बात में। और प्रिया पांडे वहां पर मौजूद है जहां पर तमाम योग प्रशिक्षक अपनी बात को रखकर आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। प्रिया, पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा। वहां जहां आप मौजूद हैं वहां तमाम लोग हैं, उनकी क्या मांग है, वो क्या चाहते हैं, वो क्यों ये आंदोलन कर रहे हैं, जरा आप बताइए और हो सके तो उनसे बात भी कीजिए। बिल्कुल राहुल, देखिए छत्तीसगढ़ उन तमाम राज्यों में से एक रहा है जहां पर योग आयोग का गठन किया गया है। लेकिन इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि यहाँ जो प्रशिक्षित हो रहे हैं योग को लेकर, जो अभ्यर्थी हैं जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं लगातार, उनके लिए कोई रोजगार नीति नहीं है। और यही वजह है कि ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं या प्रशिक्षित हैं, वो अब सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं और एक ही मांग कि रोजगार नीति लाई जाए। क्या कुछ इनकी पूरी मांगे हैं, अब तक इनकी सरकार की तरफ से इनकी क्या क्या बातचीत हुई है, इनमें विस्तार से बात करेंगे। लेकिन एक बार आप ये चेहरे देखिए, ये तमाम चेहरे हैं जो सालों से योग के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, डिप्लोमा ले रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, और इस आस में कि जो भारत देश की सबसे पुरानी विधा मानी जाती है, संस्कृति मानी जाती है, योग को आगे लेकर जाएं, प्रमोट करें। क्या इनकी मांगे हैं, इनसे विस्तार से बात करते हैं। आप लोगों की सबसे प्रमुख मांगे क्या क्या हैं, किन मांगों को लेकर आप लोग आंदोलनरत हैं? नमस्कार। छत्तीसगढ़ योग शिक्षक संघ द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर आज 3 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन का अंतिम चरण है। और विगत हम कई वर्षों से, 5 वर्षों से विभिन्न जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी आवाज़ हम संवैधानिक पत्र व्यवहार के माध्यम से रखते आ रहे हैं और उन मांगों को संज्ञान नहीं लिया गया। तो आज हम 3 दिवसीय सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख मांगों में है, एक, शिक्षा नीति में योग एक स्वतंत्र अनिवार्य विषय के रूप में शामिल हो। क्योंकि शिक्षा नीति में योग तो शामिल है, लेकिन उप विषय के रूप में सभी को ज्ञात है कि स्कूलों में योग के बुकलेट वितरण किया जाता है, लेकिन उस योग की किताबों को पढ़ाने के लिए कोई नियमित शिक्षक अपॉइंटमेंट नियुक्त नहीं किया जाता। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और दूसरा मांग है, जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूलों में योग शिक्षक प्रशिक्षकों की नियुक्ति हो, क्योंकि हम जो भी मांग रखे वो जायज़ है, पहले से कहीं ना कहीं उसका लिंक होता है। जैसे हम स्वामी आत्मानंद, योगी स्वामी आत्मानंद, जिसको हमारी योग डिग्री डिप्लोमाधारी उनकी परिभाषाएं पढ़ते हैं, हम लोग एमफिल पीएचडी मास्टर डिग्री में उनकी परिभाषाएं, उनकी विचार पढ़ते हैं। और स्वामी आत्मानंद आप तमाम योग प्रशिक्षकों के साथ वहां मौजूद है। मैं बारी बारी से उन लोगों से बातचीत करता रहूंगा, चूंकि हमारे साथ स्टूडियो में ज्ञानेश शर्मा जी हैं,
उन्हें बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष आपकी बात को सुन रहे हैं, आप जो कह रहे हैं सीधी सीधी आपकी बात समझ रहे हैं। ज्ञानेश जी, देखिए योग आयोग तो यहां बन गया, प्रशिक्षक भी बोल रहे हैं कि 5.5 वर्ष हो गया, लेकिन इन्हीं लोगों का कहना है कि हमारे लिए ना कोई रोजगार नीति है, ना कोई नियम है, हम इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं। अब बताइए 2 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, हालात ये क्यों है? योगेश जी, आपसे समझना चाहेंगे। राहुल जी, जो छात्र आंदोलनरत हैं, मेरी उनसे सहानुभूति है। मैं उनकी बहुत सारी बातें, बहुत सारी मांगें मुझे लगता है कि जायज़ भी है, स्वाभाविक है। जब डिप्लोमा डिग्री लेकर के वो निकले हुए हैं, उनके सामने एक रोज़गार की समस्या तो है, और उसके लिए वो लोग जो संघर्षरत हैं, उन सब के प्रति हमारी भी सहमति है। और हमने भी विभिन्न मंचों के माध्यम से न केवल उन पे सहमति जाहिर की है, बल्कि हम योग आयोग के माध्यम से उनकी बातों को ऊपर पहुंचाने का प्रयास भी किया है। लेकिन एक बात राहुल जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, योग आयोग का जो गठन है वो लगभग 5 साल हुए हैं, जिसमें 2 से 3 साल कोरोना पीरियड चला गया। 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में इसका गठन हुआ था। ठीक है। और जब इसका उद्देश्य बनाया गया तो केवल उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है आयोग के गठन के पीछे कि ये केवल योग के प्रचार प्रसार, जगह जगह लोगों को योग के लिए प्रेरित करना, योग में माहौल बनाना, ये सारी जिम्मेदारी योग आयोग का है। रोजगार निश्चित रूप से जितने भी जो पढ़े लिखे युवा आज कॉलेजों से, विश्वविद्यालयों से डिग्री लेकर, डिप्लोमा लेकर हैं, उनकी बात में मुझे पूरी तरह सहानुभूति है। मैं उनकी बातों का समर्थन भी करता हूं, और ज़रूरत पड़ने पर मैं उनकी बातों को शासन तक पहुंचाने का भी काम करूंगा। मैं उससे बिल्कुल अपने आप को अलग नहीं करना चाहता। योग आयोग है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं वो हमारे योग आयोग परिवार के एक सदस्य के रूप में है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बातों को हम ऊपर बहुत अच्छे ढंग से पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में ये धैर्य धारण रखें, इनकी बातों पर सहानुभूतिपूर्वक न केवल विचार होगा, बल्कि इनके पक्ष में बहुत अच्छा निर्णय भी होगा। केवल और केवल इनको धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। बिल्कुल प्रिया, आप लगातार सुन भी रही हैं बात को। मैं एक बार बता देता हूं, जो वहां तमाम योग प्रशिक्षक हैं, ज्ञानेश शर्मा जी कह रहे हैं कि हमारी पूरी सहानुभूति है, आपके दर्द को हम समझते हैं, और सरकार तक और आपके बीच हम एक ब्रिज का काम करेंगे, वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि आप सभी थोड़ा धैर्य रखिए, जो वहां पे लोग हैं जरा उनको ये बताइए और रिएक्शन लीजिए जरा उनसे। प्रिया जी। बिल्कुल, योग आयोग के अध्यक्ष बैठे हैं, आप लोगों को सीधा सुन रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पहले से जानकारी है। कह रहे हैं थोड़ा धैर्य रखिए, सरकार को आपसे सहानुभूति है, और वक्त पड़ेगा तो ज़रूर आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। जी, मैं मानता हूँ हमारे योग आयोग के अध्यक्ष जी के हर कार्यक्रम में हमने समर्थन दिया। मैडम, हम योग शिक्षक हैं, हम चाहते हैं, हम डिग्री डिप्लोमा धारक है तो एक काउंसिल का गठन हो। जब नीति बनेगी मैडम, हर चीज़ की एक नीति होती है, तो अधिकार सुरक्षित होता है। आप बताइए मैडम, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में न्यूनतम अर्हता 8वीं पास रख दिए। कल के डेट में चलो मानता हूँ कि कोई योग शिक्षक 8वीं पास हो, बहुत अच्छा योग भी कराता हो, परंतु कल जाकर डिग्री डिप्लोमा धारक नहीं हुआ, यदि कोई कि स्वास्थ्य के साथ किसी के साथ खिलवाड़ हुआ, बदनामी योग की होगी मैम। योग काउंसिल का गठन जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं असम में हो चुका है। योग आयोग का नियम बना है, परंतु योग आयोग का आज तक अधिनियम नहीं बना है। मैम 5 साल हो गए, आप भी सोचिए, हम युवा बेरोजगार हैं मैम, एक एज रहती है। हमारा अधिकार जब संरक्षित होगा तो हम खुद आयोग के साथ हर चीज़ में सहमति दी है। आप स्वयं पूछ लीजिए मैम, अध्यक्ष महोदय के हर कार्यक्रम को हमने सफल बनाया है। ऐसे कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं जिसका हमने विरोध किया है। हमने साथ देकर चला है। भूपेश बघेल जी, माननीय भूपेश बघेल जी को जी ने हमसे आश्वासन में लिया भी है। हमने बहुत पत्र व्यवहार भी किया मैम। आज राहुल गांधी जी का बर्थडे है, मैं योग शिक्षक संघ के साइड से उनको हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। मैं चाहता हूँ इंदिरा गांधी जी के समय में मैम, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, नियमित योग शिक्षकों की भर्ती हुई थी। वो प्राचीन शिक्षा की वैल्यू जानती थी। क्या आज कांग्रेस की सरकार होते हुए उनके सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता? हम तो विनती कर रहे हैं मैडम, हम तो विनती कर रहे हैं और विनती करते हैं। एक जायज सवाल जो कि पूछा भी जाना चाहिए कि योग, ये ज्ञानेश जी से इसका जवाब लेते हैं। प्रिया जी, ज्ञानेश जी से जवाब लेते हैं। ज्ञानेश जी वो कह रहे हैं कि असम में तो बाकायदा अधिनियम बन गया है, अब 5.5 साल से हमारे लिए कुछ हुआ नहीं। आपने उनकी बात को सुना?
मैंने जैसे पहले ही बताया राहुल जी, मेरा कार्यकाल लगभग 10 महीने का संपन्न होने जा रहा है। बिल्कुल। और उसमें से भी 4-5 महीना है वो कोरोना पीरियड में चला गया जी। मैं अपने सारे कार्यक्रमों में इनकी भागीदारी रहती है, इन छात्र छात्राओं की। मैं इनको सबको साथ लेकर के जितने भी मेरे इस 10 महीने के कार्यकाल में मेरे योग से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं, इनमें इनकी निश्चित रूप से सहभागिता रहती है। अभी मैंने स्वयं जब स्थापना दिवस हम लोगों ने योग आयोग का मनाया, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए थे, उस मंच में सभी छात्र छात्राएं भी थी। मैंने इनकी बातों को खुद अपने उद्बोधन में रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में उसमें सहमति जताई। उन्होंने भी इनको आश्वासन दिया था कि निश्चित रूप से और बहुत सारी बातों पर जो बातें योग आयोग के अध्यक्ष ने इस मंच से कही हैं, उस सब पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा। मुझे ऐसा लगता है कि समय जरूर लग सकता है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है निर्णय लेना, लेकिन योग जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं, मैं उन्हें आपके इस मंच के माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं, उनको इस बात का जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य धारण करिए। मैं आपकी बातों को आपके परिवार के मुखिया होने के नाते, योग आयोग विभाग के अध्यक्ष होने के नाते, मैं निश्चित रूप से आपकी पूरी बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके शासन के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष ले जाऊंगा। उन्हें आग्रह करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है माननीय मुख्यमंत्री जी खुद योग करते हैं, योग के महत्व को समझते हैं, और जितने भी छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय महाविद्यालयों से निकले हुए जो बेरोजगार है, छात्र छात्राएं हैं, उनके प्रति उनके मन में सहानुभूति है। आने वाले समय में कोई न कोई एक अच्छा निर्णय इनके पक्ष में होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। अभी तो हमारा प्रथम प्रयास ये है कि सारे स्कूलों में ये जो योग है अनिवार्य रूप से एक विषय शामिल हो जाए, एक कक्षा योग की लगे। दबाव बनाएंगे हम भाई, उसके लिए टीचर की आवश्यकता है। वो टीचरों की भर्ती आखिर होनी है तो कहाँ से होगी? बिल्कुल इन्हीं लोगों में से उनकी भर्ती होनी है। और मुझे ऐसा लगता है आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में योग के क्षेत्र में जितने भी हमारे योग साधक गण हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनका भविष्य सुरक्षित है, उज्जवल है। प्रिया, ब्रेक के बाद मैं जवाब लूंगा, चूंकि यहां पर ज्ञानेश जी ये साफ तौर पर कह रहे हैं ये बात एक मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री तक लाई गई थी और उन्होंने रिपीट भी किया था। प्रिया देखिए, यहां पर ज्ञानेश जी कह रहे हैं कि ये बात एक मंच के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई भी थी और वो खुद योग को लेकर बहुत अवेयर है। आने वाले समय में कोई एक अच्छा फैसला इस बारे में लिया जाएगा। उन लोगों को बताइए कि यहां से ज्ञानेश जी ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल, ज्ञानेश जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्द आप लोगों के लिए अच्छा फैसला लिया जाएगा, विचार भी किया जा रहा है। मंच से मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाई गई, कहा गया कि आप लोगों की क्या मांगे हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं? ये प्रोग्राम है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति थी। हमने पुरजोर मेहनत देके इस प्रोग्राम को सफल बनाया मैडम। उसमें घोषणा में योग आयोग की बैठक में ये हमें प्राप्त हुआ मैम, 17 तारीख को जो 8वीं बैठक हुई, उसमें भूपेश बघेल जी द्वारा वर्किंग वुमेन हॉस्टल VIP रोड फुंडर को योग आयोग को सौंपने की घोषणा की गई। इससे मैडम यदि हॉस्टल उनको सौंप दिया जाएगा तो आप बताइए, ये फिर से मैडम अदर टीचर्स को प्रशिक्षण देंगे 7 दिवसीय, जो हम मान्य नहीं है मैडम। हम डिग्री डिप्लोमा धारक है, हमें न्याय चाहिए। हम न्याय के लिए आए हैं, 3 दिन यहाँ गिड़गिड़ा रहे हैं। एक बार भी कोई आता मैडम हमसे मिलने, सरकार का एक आदमी तो आता। इन्हें पता था मैडम, ये बात सभी को पता है। और कुछ महिलाएं भी हैं जो लगातार धरना स्थल पर हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप लोग भी डिग्री डिप्लोमा धारक हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर हैं, क्या कहेंगी? योग आयोग के अध्यक्ष आपको सीधे तौर पर सुन पा रहे हैं। नमस्कार सर, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ये धैर्य की बात की जा रही है। ये धैर्य अभी 1.5 महीने पहले कहा गया था हमको, अप्रैल में जब हुआ था 25 से 27 तारीख। ये धैर्य सिर्फ 1.5 महीने का नहीं है, हम 5 वर्षों से वेट कर रहे हैं जब से योग आयोग का गठन हुआ है कि अब कुछ हमारे लिए कुछ फलित परिणाम देने वाले कुछ निर्णय लिए जाएंगे। पर बात बहुत लंबी खिंच रही है, इसलिए आज देखिए सब हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। हमारी सबसे जो मुख्य रूप से मांग है वो है कि योग काउंसिल का गठन, जो कि 5 साल होने के बावजूद नहीं हो रहा है, नीति बनाई जाए, उस नीति के तहत कार्य हो, ताकि जो एक्चुअल में योग को जानते हैं, जिसने उसमें डिग्री ली है,
उनके साथ न्याय हो और योग सही तरीके से आगे पहुँचे। राहुल, जो प्रशिक्षित यहाँ पर योग प्रशिक्षित हैं वो कह रहे हैं कि धैर्य की बात हो रही है। धैर्य पिछले लगभग 5 साल से चल रहा है ये, और धैर्य कितने दिन रखना होगा? ज्ञानेश जी, अब ये देखिए, काउंसिल की बात कह रहे हैं, एक लंबा वक्त हो गया, कह रहे हैं कि 2 महीने पहले ही भी कहा गया था, ठीक है, लेकिन हम कितना धैर्य रखें? 5 साल से धैर्य तो रख रहे हैं, असम की तरह हमें काउंसिल का गठन कर दीजिए। देखो, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है मैं वही की बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। काउंसिल का गठन करना ये सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है, लेकिन इनको अपनी बातों को निश्चित रूप से सरकार के समक्ष, चाहे योग आयोग के माध्यम से हो, चाहे उनको सीधा मिल करके रखना चाहिए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं उनसे सहमत हूँ। इस दिशा में धीरे धीरे प्रयास हो भी रहा है। मैं आपको इस बात को बता देना भी चाहता हूँ कि लगभग योग आयोग अभी 14 सेंटरों में हम लोगों ने निःशुल्क योग प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की है, जो 4 महीने से चल रहा है। हमने भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित मापदंड है 1 घंटे के लिए, उसका हम मानदेय का भी भुगतान इनको कर रहे हैं। ये जितने 14-15 लोग उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं वो इन्हीं लोगों के बीच में से ही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं योग आयोग अपने सीमित संसाधनों में इस दिशा में भी जागरूक है, प्रयासरत है, और इनकी जो जितनी भी मांग है, जैसे रोजगार वाली बात है, और अभी क्या बोलते हैं, भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न क्या बोलते हैं वेलनेस सेंटर हैं जो हमारे यहाँ, वहाँ भी इनकी नियुक्ति होनी, 200 लोगों की नियुक्ति होनी है और आगे नियुक्ति होनी है। तो धीरे धीरे इस दिशा में काम हो रहा है, और इनकी बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी मांगे हैं, उनको भी शासन तक पहुँचाया जाएगा। और ज़रूरत पड़ने पर हम अपने विभागीय मंत्री माननीय भेड़िया जी के समक्ष और उनको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से, इनके प्रतिनिधि डेलीगेशन के साथ जाकर के जरूर चर्चा करेंगे। इस बात का मैं विश्वास आपके माध्यम से दिलाना चाहूंगा। प्रिया जी आश्वस्त दे रहे हैं ज्ञानेश शर्मा जी कि जो विभागीय मंत्री हैं भेड़िया जी, उनके साथ और जो यहां पर कुछ लोग हैं, कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ ज्ञानेश जी ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, इनकी बात रखेंगे। देखिए, यहीं पर लगभग बात ये हो गई है, इन लोगों को बताइए। बिल्कुल, ज्ञानेश शर्मा जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, आपके प्रतिनिधि मंडल के साथ जाएंगे। वेलनेस सेंटर में भी आप लोगों के लिए नौकरियां निकाली गई हैं, ज़रूरत पड़ेगी आगे काउंसिल की चर्चा करने के लिए मंत्री के साथ जाएंगे, मुख्यमंत्री तक आपकी बात रखेंगे। कैसे देख रहे हैं इसको आप लोग? बात होती है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की, तो हेल्थ वेलनेस सेंटर का फॉर्म पहले गूगल फॉर्म के द्वारा भराया गया। आज तक कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आई जिसमें गूगल फॉर्म से भराया गया जाए फॉर्म। उसके बाद इन्होंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से मंगाया, उसका भी अभी तक से ना काउंसलिंग हुआ है। लगभग 1.5 साल होने को आ रहा है जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नोटिफिकेशन आया, उसके बाद इस प्रक्रिया को बहुत खींचा ही जा रहा है। और हम चाहते हैं तो आखिर कब तक हम इंतज़ार करें? माननीय अध्यक्ष महोदय हमको बताएं कि हम कब आएँ। हम तो तैयार खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। 10 महीने से विगत हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय पदभार लिए हुए हैं, हमें वो बताएं। हमने कई बार उनको ज्ञापन सौंपा है, उनसे हमने खुद कहा है कि हम चाहते हैं मिलना, हम इस पर बैठकर बात कर सकते हैं। आखिर इंतज़ार करें तो करें कब तक? स्कूल में जब तक योगा शुरू नहीं होगा तो विश्व गुरु कैसे बनेगा? बिल्कुल आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कि जल्द से जल्द आप लोगों की बात सरकार तक पहुँचाई जाएगी। खाली आश्वासन ही हम अभी तक से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आखिर इंतज़ार कब तक? हमारा यही सवाल है कि आखिर इंतज़ार हम कब तक करें? राहुल, जो प्रशिक्षित यहाँ पर खड़े हैं वो कह रहे हैं कि आश्वासन ही सुन रहे हैं, लेकिन इंतजार कब तक? चलिए, बिल्कुल प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इन लोगों की बात यहाँ तक पहुँचाई। और ज्ञानेश शर्मा जी ने बहुत धैर्य के साथ जो उनकी बात थी, जो उनकी सीमाएं थी, वो उन्होंने कही। प्रशिक्षकों से डायरेक्ट उन्होंने संवाद किया। ज्ञानेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और प्रिया जी, जहां पर जितने लोग भी हैं जो प्रशिक्षक हैं, उन सभी का भी धन्यवाद। हम यही चाहेंगे कि इनकी समस्या जल्द हल हो। धन्यवाद।